नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज आपको त्रिकोणमिति अनुपात ट्राइग्नोमेट्री रेशन के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आप बहुत ही कम समय के अंदर आप सीख पाओगे। और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना सर, और शेयर भी करना। ठीक है दोस्तों, देखिए मित्रों, आज हम बहुत ही सरल तरीके से एक टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और उसी चर्चा के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से आपको दिखाया जाएगा। इसलिए आप इसको पूरा जो अपना चैप्टर है इसको ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, कम से कम भी 8-10 मिनट के अंदर आप आराम से सीख पाओगे, और कुछ क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आराम से हल कर पाओगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो देखिए मित्रों, आज हम पढ़ पा रहे हैं क्या है त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ पा रहे हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ पा रहे हैं, जिसे ट्रिग्नोमेट्री रेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे कहते हैं। ठीक साहब, देखिए मित्रों, इसमें आपको बता त्रिकोण, तीन कोणों से जो बंद आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर आपको पता समकोण होता है। समकोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। कहते नहीं कहते? देखिए मित्रों, त्रिकोणमिति अनुपात में एक ही कोण होता है, समकोण होता है, जो 90 डिग्री का बना होता है। इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय आधारित सभी क्वेश्चन हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आधारित सभी क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय इसमें किस प्रकार से अपलोडिंग करती है। देखिए, इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या है मेरे मित्रों? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय किस पे आधारित है? समकोण। किस पे आधारित है दोस्तों? समकोण पे है। किस पे आधारित है? समकोण पे। देखिए, यहाँ जो आधारभूत जो रेखाएं होती है वो आधार कहलाती है। जो आधार तल होता है वो क्या कहलाता है? आधार। ठीक है, और इसके सामने इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है दोस्तों? लंब कहलाता है। और इससे सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? कर्ण कहलाता है। देखिए, ये तीनों चीज आपके समझ में आ गई तो त्रिकोणमिति अनुपात, जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आप इसके अंदर सभी अपने जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, हो सकता है इसमें IAS RS वाले सारे क्वेश्चन इसके अंदर ये चीजें पूछी जाती है। तो इसको कम समय के अंदर आपको सीखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे चैनल से जुड़ते ही ये ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए, पढ़ना ये अपने को त्रिकोणमिति अनुपात में पाइथागोरस प्रमेय, ये छोटी क्लासों का है, परंतु आपको ये समझना है कि किस प्रकार इसको कोटेशन करते हैं। ठीक है, समझना है। देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय एक ऐसा श्रृंखला है जिसके अंदर अपन समकोण जो कोण होता है, समकोण कोण होता है, समकोण 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। सभी कोण अपन एक बार और कोटेशन करके हम सभी कोणों को दिखाई जाएगा। अगली जो नेक्स्ट क्लास लगेगी अपने को, तो उसी के अंदर सारे कोण समझाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप ऐसा नहीं इसको गौर के ऐसे नहीं देखना कि ये, आप आराम से हंसमुख रहिए और तभी आपको समझ में आएगा, दोस्तों। देखिए, इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। इसमें तीनों सूत्रों के आधार पर ही स्ट्रक्चर बनता है और उसी के अनुसार ये क्वेश्चन हल करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या निकलता है? कर्ण। क्या निकलता है दोस्तों? कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक दोस्तों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तब क्या निकलता है? कर्ण निकलता है। क्या निकलता है मित्रों? कर्ण निकलता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, उसके बाद यदि अपने को लंब निकालना है तो लंब इधर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा दोस्तों? लंब आ जाएगा। ये लंब स्क्वायर बराबर कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, उस कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर माइनस हो जाता है। ठीक है सर, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। इसमें सब्ट्रैक्शन मतलब बाकी निकालना है अपने को, कर्ण में से बड़ी भुजा में से छोटी भुजा निकालते हैं तो लंब आ जाता है। ठीक दोस्तों, उसके आधार पर यदि आधार निकालना है तो कर्ण में से क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? लंब निकालना पड़ेगा। शाबाश, क्या निकालना पड़ेगा? लंब निकालना पड़ेगा। इन्हीं तीनों सूत्रों के आधार पर इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं मित्रों। ठीक है,
ध्यान से ये देखना है कि पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री के कोण के ऊपर आधारित होता है, जिसे समकोण कहते हैं, जिसमें आधार, लंब और कर्ण की ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो सारी चीजें त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे ट्राइगोनोमेट्री वाले क्वेश्चन सब आराम से आप कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए समझने की बात यह है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसमें लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब निकालना हो तो कर्ण में से आधार बाकी निकल जाएगा, और आधार में से यदि कर्ण से लंब निकाला जाएगा तो आधार निकल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इन्हीं के आधार पर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर कितने कितने इस प्रकार से रेशे हैं वो आपको समझाया जा रहा है। अब ये देखना है कि कितने क्वेश्चन बनते हैं इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर। सर्च क्या है, किस प्रकार से है त्रिकोणमितीय अनुपात, किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला इसमें आता है साइन थीटा। क्या आता है दोस्तों, साइन थीटा आता है। ठीक है, ध्यान से देखना, इस नोक पे आपका दिमाग होना चाहिए, आंखें इसी नोक पे होनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। ठीक दोस्तों, देखिए साइन थीटा, उसके बाद में आता है कोस थीटा। क्या आता मित्रों, कोस थीटा। उसके बाद में टेन थीटा आता है। क्या आता मित्रों, टेन थीटा। उसके बाद में क्या आता है, साइन कोस टेन कोट थीटा आता है। क्या आता है मित्रों, कोट थीटा। उसके बाद में सेक थीटा आता है, और उसके बाद में कोसेक थीटा आता है। क्या आता है दोस्तों, कोसेक थीटा आता है। इन्हीं के आधार पर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये कंटिन्यूस आपको याद हो, तभी आराम से आप त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे क्वेश्चन 2-3 प्रश्न और अपने जितनी भी अपने टॉपिक है वो सभी को हम आराम से चुटकियों में कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात ट्राइगोनोमेट्री जिसमें पाइथागोरस प्रमेय इस प्रकार से निकालते हैं, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए और इसी के ऊपर आधारित आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। इसमें छोटा सा एक टॉपिक है, उसी आधार पर ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये सारी चीजें आप क्लियर करोगे। ठीक है मित्रों, देखिए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। एक बार फिर से बोलिए, साइन कोस टेन कोस कोसेक कोसेक। ठीक है, ये कंटिन्यूस आपको याद होगा तभी आप समझ पाओगे। ठीक है मित्रों, देखिए इसमें साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक इस जो पाइथागोरस प्रमेय है ये समकोण है, इनमें से किस प्रकार से इसमें कोटेशन करेंगे तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक इसमें सबसे छोटा जो तरीका है, एक इसमें ऐसे किया जाता है जो लाल बटेवा कक्का, किसके ऊपर आधारित है, लाल बटा कक्का। ये आपको ध्यान होना चाहिए, लाल बटा कक्का। क्या है, एक बार फिर से बोलिए, लाल बटा कक्का। ये आपको लाल बटा कक्का के आधार पर ही त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से है। देखिए इसमें लाल बटा कक्का फर्स्ट राउंड से चलता है 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आ गया। देखिए लंब बटा कर्ण है तो ये क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसी ये क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आ गया मित्रों। देखिए ये कंटिन्यू सीरीज से है तो ये भी कंटिन्यू सीरीज से इसी प्रकार से अपने को ध्यान होना चाहिए, इसी प्रकार से ये तभी आप समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। देखिए फर्स्ट में क्या, लंब बटेगा कर्ण, तो इसमें क्या आएगा दोस्त मित्रों, लंब बटेगा कर्ण आ जाएगा। ठीक है, लंब बटा कर्ण किस प्रकार से, लंब बटा कर्ण क्या है, ये इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे वो आपको समझा जाएगा, परंतु ये आपको समझना है कि लाल बटा कक्का क्या बीमारी है और इसी के ऊपर ये है क्या चीज है, तो इसी के ऊपर आप ये सरल तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, दूसरा सेकंड में क्या है मित्रों, आधार बटा कर्ण। क्या है, आधार बटा कर्ण, ये ध्यान रखना। टेन थीटा में क्या है, तीसरे में लंब बटा आधार। क्या है मेरे मित्रों, लंब बटे आधार। ठीक है, अब यहाँ से 1 2 3 साइन कोस टेन, यहाँ से ही क्या होगा, उल्टा हो जाता है। को थीटा किसका उल्टा था, टेन थीटा। ये सर्च में का हम पढ़ेंगे, अगले जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसी के अंदर ये सभी चीजें आपको क्लियर हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी मित्रों। ठीक है, देखिए इसके अंदर को थीटा टेन का उल्टा होता था। देखिए ये चौथा होगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है मित्रों, उसके बाद में सेक थीटा में क्या होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार होगा। क्या होगा मित्रों, कर्ण बटा आधार होगा। और 6 में क्या होगा, लास्ट अंतिम में कर्ण बटा लंब, ये कर्ण बटेवा लंब हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए तभी आप समझ पाओगे। अब आराम से आसान तरीका हो गया, कुछ भी क्वेश्चन हो आराम से आप कर सकते हो। किस किस प्रकार के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में पाइथागोरस प्रमेय के आधारित ये सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का मान निकालना होता है। लंब यदि निकालना हो तो कर्ण में से आधार सब्ट्रैक्शन करना, माइनस करना, और आधार स्क्वायर से
निकालना हो तो कर्ण में से लंब निकालना, ठीक है। ये लंब, कर्ण और आधार, ये इसी प्रकार से ये ध्यान रख लेना, कच्चा चित्र बना के ही आपको करना, कच्चा चित्र बना के ही आपको ये करना है, अन्यथा नहीं कर पाओगे मित्रों, अन्यथा नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसमें हो सकता है अपने को 30 सेकंड 20 सेकंड के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन को करना। सभी जो क्लास है 10th है, 12th है, 9th है, ये सभी क्लासों में आते हैं ये सारी चीजें। यदि हम कंपटीशन लेवल के हिसाब से चलती हैं तो 30 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन को करना होता है। ये चीजें आपको क्लियर है तभी आप कर पाओगे, ठीक है। लक्ष्य एक रखना, क्योंकि विवेकानंद जैसे ही उसी प्रकार से आपको दृष्टिकोण, एक एकाग्रता, ये हर चीजें आपको ध्यान से मैनेज करना, लक्ष्य एक करना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सिस्टम क्या चलता है, जिधर ध्यान लगाओ उधर तरक्की होती है। तो आप पढ़ाई पे, आप टीचिंग में आप ध्यान लगाओगे उधर उसी प्रकार से तरक्की होगी, ठीक है मित्रों। देखिए आज की मेहनत कल आपको उजागर करेगी, आज की मेहनत कल आपको उजागर करेगी, ये ध्यान रख लेना। छोटी छोटी चीजें क्लियर हो पाएगी तभी तो आप बड़ा एग्जाम दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे, ठीक है। देखिए अब ये क्लियर हो गई मित्रों, हो गई ना, ठीक है। देखिए उसके ऊपर देखिए ये मिटाने के बाद में हम देखते हैं कि सारे क्वेश्चन किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ये चीजें याद होगी ना, क्लियर होगी ना, यस यस करना आपको, ठीक है ना। क्लियर हो गई तो यस करना, नहीं है तो आपको एक नहीं 10 बार आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, आराम से आप समझो, ठीक है मित्रों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे हो गया, जैसे कि यहाँ पे कोई भी चीज दे रखी होती है, जैसे tan थीटा का मान दे रखा है, जैसे कुछ भी हो, tan थीटा का मान दे रखा है 3/4 दे रखा है, ऐसे दे रखा। देखिए ये क्वेश्चन आ गया अपने tan थीटा बराबर, क्वेश्चन क्या आया, tan थीटा बराबर 3/4 है। क्वेश्चन क्या आया अपने पास, tan थीटा बराबर 3/4 है। तो बताइए sec थीटा का मान क्या आएगा, sec थीटा का मान क्या आएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात वो सभी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सभी ज्ञात करने हैं तो वो उसी प्रकार से करना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहली सीढ़ी अपने को क्या चलना है, ये देखना है कि tan थीटा 3/4 क्या है, ठीक है। पहले tan है क्या, लंब बटा कर्ण है, कर्ण बटा आधार है, आधार बटा लंब है, लंब बटा आधार क्या है। तो आप क्या करोगे, कच्चा ऐसे बनाओगे, लाल बटा कक्का, क्या बनाओगे मित्रों, लाल बटा कक्का, ठीक है। देखिए इसमें अपने को tan थीटा कंटिन्यूस, आपको ये चीज याद होगी तभी आप कर पाओगे। साइन कोस टेन कोट से कोसेक, साइन कोस टेन कोट से कोसेक, ठीक है। कंटिन्यूस आपको याद हो, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये चीजें कंटिन्यू याद हो तभी ये लाल बटा कक्का के आधारित हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है मित्रों। देखिए लंब बटा कर्ण, ये पहला है साइन कोस टेन, टेन यही है ना, ये क्या आया मित्रों, लंब बटा आधार आया, क्या आया, लंब बटा आधार आया। अब ये लंब बटा आधार आया तो क्या बनाएंगे हम, कच्चा चित्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे मित्रों, कच्चा चित्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ऐसा। ये कच्चा चित्र मैं यहीं बना देता हूँ, ठीक है, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं सा। अब ये कच्चा चित्र बना दिया हमने, ये वही समकोण है, 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है मित्रों। ये चीज ध्यान रखना, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, ये ध्यान रखना ना। तो यहाँ पे क्या है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है मेरे भाई, 3 है और 4 क्या है, आधार है, ठीक है। अब लंब और आधार है तो कर्ण निकालना, तो कर्ण का सूत्र क्या है, मैंने पहले बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस या लंब स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आधार और लंब, तो आपको पता है यहाँ पे आधार और लंब क्या है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, ये कर्ण स्क्वायर, ये चीज आ गई। 4 स्क्वायर का मतलब क्या, 16 प्लस 3 3 9, कितने हो गए 9। इनको सभी को जोड़ा और एक कर्ण का मान आ जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ा कितना है मेरे भाई, 25 आया, क्या आया 25, और 25 का वर्गमूल क्या निकलता है मेरे भाई, 5 निकलता है। तो कर्ण क्या आ गया, 5 आ गया, कर्ण क्या आ गया मेरे मित्रों, 5 आ गया। अब ये 5 कर्ण आ गया तो उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताया जाएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मित्रों अब ये आ गया कि कर्ण क्या आ गया, अपने मान क्या मान आ गया, 5 आ गया, 5 हो गया, ठीक है। अब सेक थीटा में अपने को देखना, सेक थीटा, सेक किसका उल्टा रहता है, ये चीज भी आपको दिखाई जाएगी नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। देखिए साइन कोस टेन कोट सेक, सेक इसका क्या होता है, कर्ण बटा आधार, क्या होता है मेरे भाई, कर्ण बटेवा
आधार। अब करण बटेवा आधार सेक का होता है, और ये चीज भी आप देख सकते हो, करण बटेवा आधार यही होता है। और करण क्या इसमें 5 है। यदि तीनों चीजें आपके पास निकल पाएगी तभी आप इसका मान हल कर पाओगे। समझ में आ गई भाई। देखिए कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या 5 है और आधार कितना 4, ये 5/4 आपका मान आ गया। आगे नहीं आ गया। इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। ठीक है मित्रों, देखिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिए बेटा, दे समझ में आ गया। यस चलो भाई, अब उसके बाद में कोई क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से करते हैं, 2-3 क्वेश्चन है ऐसे आते हैं, उसको आपको देखना है किस प्रकार से हम उनको हल करते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको क्या करना, पक्षांतर करने के ऊपर इस प्रकार से हल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है और हल करना अपने को पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हल आपको करना पड़ेगा। ये चीज आपको कन्फर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए, तभी आप हल कर पाओगे, नहीं तो अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, देखिए अब इसमें कोई भी मान ले सकता हूं, जैसे कोस का मान ले लेते हैं। ठीक है मित्रों, कोस का मान ले लिया साहब, ये कोस थीटा बराबर क्या आ गया मेरे भाई, जो कोस थीटा है, कोस थीटा का मान कुछ भी आ सकता है, कोस थीटा का मान कुछ भी आ सकता है। देखिए कोस थीटा का मान जैसे कि मैं कुछ भी ले सकता हूँ 12/13। ठीक है, कभी कभार क्या होता है मित्रों, कभी कभार क्या होता है, कोस थीटा का मान 12/13 ऐसे नहीं दे करके, बटा में नहीं दे करके यहाँ दे देता है। क्या दे देता मेरे मित्रों, यहाँ दे देता। अब इसको किस प्रकार से करना, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना, तो ये आपको पता पक्षांतर करके करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है मित्रों, पक्षांतर करके करना पड़ता, और पक्षांतर करके ही इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब कोस थीटा बराबर 12, कोई ऐसे मित्र सोचता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहली बार देखा, किस प्रकार से किया जाएगा, समझ में नहीं आ पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से, या कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मित्रों ऐसे है, इसको क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ गया तो क्या आ गया, 12/13 आ गया, कोई दिक्कत, वो कोई क्वेश्चन बन गया आपके पास। देखिए अब कोस थीटा 12/13 है, पहले कच्चा चित्र बनाएंगे। ये कच्चा चित्र किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए ये कच्चा चित्र बनाते साहब, ये कच्चा चित्र बनाते, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। पहली जो सीढ़ी अपने को प्रथम जो बार क्या करेंगे, 12/13 है क्या चीज, लंब है, कर्ण है, क्या है, ये चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। क्या है, तो क्या करोगे आप, पहली चीज इसको लाल बटा कक्का बना के देखोगे, लाल बटा कक्का बनाओगे। क्या बनाओगे मित्रों, लाल बटा कक्का बनाओगे, तभी बनाओगे ना, तभी हल कर पाओगे। देखिए ये कोस थीटा सेकंड में आता है, साइन कोस, तो इसका मतलब क्या हुआ, आधार बटा कर्ण है, ये आधार बटा कर्ण है ना। देखिए कर्ण कितना है इसमें 13, और आधार कितना 12, और बचा कितना, लंब बचा साहब। लंब आपको क्या करना, ज्ञात करना ना, लंब आपको ज्ञात करना, और कर्ण इसमें दे रखा और आधार भी इसमें दे रखा, क्या करना। अब लंब का सूत्र क्या होता है आपको पता, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही है ना। हाँ। मोटे अक्षरों में इस प्रकार से देखना, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब इनके वर्ग याद होना चाहिए आपको। वर्ग 13 का वर्ग कितना मेरे मित्रों, 169 होता है, और इसका कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, 144 हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ से सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, तो लंब का मान आ जाएगा। लंब स्क्वायर बराबर कितना बचा मेरे मित्रों, पता आपको, तो लंब स्क्वायर बराबर कितना बचा, 25 बचा। कितना बचा, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडररूट हो जाएगा। ये क्या हो गया मित्रों, वर्गमूल निकल गया। और 25 का आपको पता, मैंने कल भी ऐसे बताया था कि 1 से 10 तक, 1 से 15 तक, 1 से 25 तक आपको कंफर्म पूरे सारे इसमें आपको याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, तभी आप कुछ ही सेकंडों में ये सब चीजें आपको हल करने का तरीका, हर चीज आपको होना चाहिए। ठीक है मित्रों, देखिए 5 का कितना हो गया 25, तो लंब कितना आ गया अपने पास 25 आ गया। कितने आ गया मित्रों, 25 आ गया। ये देखिए
25 आ गया तो इसका आंसर कितना आ गया 5 आ गया। तो लंब कितना 5, कर्ण कितना अपने पास 13 और आधार कितना 12। कन्फर्म है। देखिए अब कोस का मान अपने को पता। अब त्रिकोणमिति सारे अनुपात ज्ञात कीजिए, कुछ भी ज्ञात कीजिए, टेन कोट से कोसे कुछ भी ज्ञात कीजिए। यदि इसमें ये पूछ लिया कोट का मान पूछ लिया साहब, कोट का मान क्या है, कोट थीटा का मान क्या है साहब, ठीक है। अब कोट थीटा का मान क्या है, तो देखिए साइन कोस टेन कोट, साइन कोस टेन, टेन हो गया, टेन का उल्टा कोट, टेन का उल्टा कोट होना है, कोट होता ना, तो आधार बटा लंब हो गया। तो इसका मान क्या आ गया आधार बटा लंब। इसमें आधार क्या है 12 और इसमें लंब कितना 5, तो इसका आंसर क्या आ गया कोट थीटा का मान कितना आ गया 12/5। तो समझ में आ गया ना। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हम हल करते हैं। कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आए, उसको क्या करना, इस प्रकार से ट्रांसलेशन करना, पक्षांतर करके इस प्रकार से पहली चीज सीधी लाल बट्टा करके के आधार पर कच्चा चित्र समकोण का बनाना, त्रिकोणमिति ये लंब बटाकरण क्या है, उसके बाद में जो चीज नहीं देरी की होती, क्योंकि 3 चीजों में से एक चीज निकालते हैं और उन चीजों के ऊपर आधारित पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं। उसके बाद में त्रिकोणमिति अनुपात वाले सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे और आराम से आप कर सकते हो मित्रों, ठीक है। देखिए एक में 1 से 10 तक के वर्गमूल लिख रहा हूँ और आराम से आपको 1 से 25 तक के सारे वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। याद तो कर लोगे ना, ये चीज ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं कुछ ही क्षणों में ये सारी चीज बता रहा हूँ। ए का वर्ग कितना होता है, वर्ग निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, वर्ग निकाल रहा हूँ, ठीक है, वर्ग। देखिए ए का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है, ठीक है। देखिए उसके बाद में 11 का वर्ग, 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता ना, 12 का 144, 13 का 169, 169, 14 का 196 और 15 कितना होता है, 15 कितना होता है मेरे भाई 225। इस प्रकार से आपको कंफर्म सभी सारे जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको अप टू डेट याद होना चाहिए। 25 तक 26 तक कुछ भी हो, ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। 25 तक लिखा दे, 26 तक लिखा दे, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 16 का कितना होता 256 होता ना, ठीक है। 17 का 289, 18 कितना होता 324 और 19 का कितना होता 361 और 20 का कितना मित्रों 400 होता है, कितना होता 400। देखिए 21 का कितना होता 441, 22 का कितना होता 484, 23 का कितना होता मित्रों 529 और 24 का कितना होता 576 और 25 का कितना होता 625। ये सारी चीजें आपको क्लियर याद होना चाहिए। देखिए कुछ ही क्षणों में ये चीजें आपको क्लियर याद है तो फटाफट पाइथागोरस प्रमेय वाले सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। 1 2 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576 और 25 625। ये क्लियर आपको वर्ग याद होना चाहिए टोटल, तभी आप पाइथागोरस प्रमेय या त्रिकोणमिति अनुपात वाले सारे क्वेश्चन आप हल कर पाओगे। ध्यान से ये देखना है कि साइन कोस टेन कोट से कोसिस वाले सारे कंटिन्यूस आपको याद होना चाहिए, तभी आप हल कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये चीज कंटिन्यू याद होना चाहिए और ये आपको कल पूछी जाएगी। ये सारे क्वेश्चन और सारे जो वर्ग है और इनके वर्गमूल, बड़े बड़े वर्गमूल भी किस प्रकार से निकालते वो चीज भी आपको समझ जाएगी अलग टॉपिक से, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात, ट्राइगोनोमेट्री, वैसा ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। किस प्रकार से निकालते पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र, किस प्रकार से निकालते हैं समकोण, किस प्रकार से लंब, कर्ण, आधार, ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना और अधिक लोगों तक शेयर करना दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते दोस्तों।